हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो वाइब्स डुओ। अगर आप बायोलॉजी, एग्रीकल्चर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे एपीकल्चर यानी हनी बी कीपिंग कंप्लीट डिटेल में। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एपीकल्चर? सबसे पहले समझते हैं कि एपीकल्चर क्या होता है। एपीकल्चर का मतलब है मेंटेनेंस एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ हनी बी कॉलोनीज इन आर्टिफिशियल हाइव्स बाय ह्यूमंस। मतलब जब ह्यूमंस हनी बी को पालते हैं और उनसे हनी, बी वैक्स, रॉयल जेली, पोलन, प्रोपोलिस जैसे प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं तब उस प्रोसेस को एपीकल्चर या बी कीपिंग कहते हैं। जो पर्सन बी को मेंटेन करता है उसे एपियरिस्ट या बी कीपर कहते हैं और जहाँ बीज रखी जाती है उसे एपियरी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स: हनी प्रोडक्शन, बी वैक्स प्रोडक्शन, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, कमर्शियल इनकम जनरेशन। हिस्ट्री: हनी कलेक्शन की हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे इजिप्ट, ग्रीस और इंडिया में लोग वाइल्ड हनी कलेक्ट करते थे। समय हनी कलेक्ट करने के लिए पूरा हाइव को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, लेकिन 1851 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट एल लैंगस्ट्रोथ ने मॉडर्न मूवेबल फ्रेम हाइव डेवलप किया। इसी वजह से लैंगस्ट्रोथ को फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग कहा जाता है। उनके इन्वेंशंस ने हनी कलेक्शन को साइंटिफिक और नॉन डिस्ट्रक्टिव बना दिया है। आज दुनिया भर में कमर्शियल बी कीपिंग के लिए लैंगस्ट्रोथ हाइव यूज़ किया जाता है। वाई आर हनी बीज इम्पॉर्टेंट? हनी बी सिर्फ हनी नहीं देते, बाकी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि पॉलिनेशन वजह से क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, बी वैक्स प्रोडक्शन कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है। रॉयल जेली प्रोडक्शन, ये हमारे लिए हेल्थ सप्लीमेंट की तरह काम करता है और क्वीन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब वो लार्वल स्टेज में होती है। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज: नप्शियल फ्लाइट, यंग क्वीन जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है तब हाइव से बाहर निकालकर ड्रोन के साथ मेटिंग फ्लाई करती है। इसको ही नप्शियल फ्लाइट कहते हैं। मेटिंग के बाद क्वीन स्पर्म स्टोर कर लेती है स्पर्माथिका में और लाइव वर फर्टिलाइज्ड एग प्रोडक्शन कर सकती है। नेक्स्ट, क्वीन सब्सटेंस, क्वीन बी एक स्पेशल फेरोमोन प्रोड्यूस करती है जो कि लीक किया जाता है वर्कर बी के द्वारा और वर्कर बी जाके वो फेरोमोन कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका फंक्शन क्या है? कॉलोनी के यूनिटी को मेंटेन रखना। वर्कर हनी बी जो एक फीमेल है उनके ओवरीज को सप्रेस करता है जिसकी वजह से वर्कर हनी बी स्टेराइल बन जाते हैं। नेक्स्ट, सुपरसीडियर, जब ओल्ड क्वीन वीक या लेस प्रोडक्टिव हो जाती है तब कॉलोनी उसकी जगह एक नई क्वीन डेवलप करती है। इस प्रोसेस को ही हम सुपरसीडियर कहते हैं। नेक्स्ट, स्वार्मिंग, जब कॉलोनी ओवरक्राउडेड हो जाती है तब ओल्ड क्वीन कुछ वर्कर बी के साथ हाइव छोड़ देती है और नई कॉलोनी एस्टेब्लिश कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई हनी बीज आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट? क्योंकि वो कॉलोनी में रहते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, डिविजन ऑफ लेबर दिखाती है, यंग वंस की टेक केयर करता है कलेक्टिवली, कम्युनिकेशन सिस्टम रखता है डांस के थ्रू। नेक्स्ट, डिविजन ऑफ लेबर, क्वीन हनी बी का काम है सिर्फ एग ले करना। वर्कर्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जैसे कि फूड कलेक्शन में, क्लीनिंग में, नर्सिंग में एंड डिफेंस में। व्हाट इज़ रॉयल जेली? रॉयल जेली एक मिल्की वाइट सिक्रीशन है। ये नट्स बीज की हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। ये लार्वल न्यूट्रिशन में एंड क्वीन लार्वी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जो आगे जाके एग ले करेगी। नेक्स्ट, बी ब्रेड, ये वर्कर हनी बी प्रोड्यूस करती है पोलन, हनी एंड एंजाइम को मिक्स करके जो प्रोटीन रिच होता है और ये फीड करवाया जाता है लार्वी को। नेक्स्ट, हनी बी कॉलोनी फॉर्मेशन, हनी बी कॉलोनी में 3 कास्ट से मिलके
बनी होती है जहाँ पे एक ही क्वीन रहती है। एट ए टाइम एक ही कॉलोनी में एक ही क्वीन रहेगी। उनका काम ही होता है सिर्फ एक ले करना। नेक्स्ट वर्कर हनी बी, जो स्टेराइल फीमेल होती है ड्यू टू क्वींस फेरोमोन। इनका काम मैंने पहले मेंशन किया था। नेक्स्ट ड्रोन बीज, जिसका भी काम होता है सिर्फ मेटिंग में पार्टिसिपेट करना और इनका कॉलोनी में कोई भी काम नहीं है। लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करती है, जो कि है एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का वीडियो बहुत जल्दी चैनल में आने वाला है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अब टॉपिक में आते हैं। एग स्टेज। क्वीन हनी बी एक पर्टिकुलर जगह होता है एग ले करने के लिए, वहाँ जाके एग ले करती है, जो वर्कर्स बी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट लार्वल स्टेज। लार्वी वाइट वर्म लाइक होते हैं। वर्कर बीड्स को जो लार्वी सबसे अच्छे साइज़ के होते हैं वो उन लोगों को रॉयल जेली फीड करवाते हैं और उनसे वीक लार्वी को ब्रेड फीड करती है। 5 से 6 दिन में ये ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट आते हैं प्यूपल स्टेज में। जहाँ पे लार्वी ग्रो कर रहा था वहाँ पे वर्कर हनी बी जाके सील कर देता है वैक्स से, जहाँ पे लार्वा ग्रेजुअली एडल्ट बी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट एडल्ट स्टेज। अगर वो क्वीन हनी बी है तो 16 डेज़ में इमर्ज कर जाएगी। अगर वर्कर है तो 21 डेज़ में और ड्रोन है तो 24 डेज़ में। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ हनी बीज में। फर्स्ट एपिस डॉर्साटा, जिनको हम रॉक बीज के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे साइज़ में बड़े होते हैं। वाइल्ड एग्रेसिव नेचर शो करता है। हाई हनी यील्ड, अराउंड 38 kg हनी पर कॉलोनी। नेक्स्ट एपिस सेराना इंडिका, इंडियन बी, डोमेस्टिकेटेड moderate honey production, around 2 to 5 kg honey per colony. Next, Apis mellifera. It is a European bee, most important commercial species. Honey production around 25 to 40 kg honey per colony. Apis florea, little bee के नाम से जाना जाता है। इनका साइज स्मॉल होता है। अराउंड 1 kg हनी प्रोड्यूस करती है। बॉडी स्ट्रक्चर्स यूज फॉर हनी कलेक्शन। फर्स्ट प्रोबोसिस, लॉन्ग सकिंग ऑर्गन नेक्टर कलेक्ट करता है। नेक्स्ट हनी सैक, मतलब जहाँ पे हनी स्टोर रहता है, इसको हनी स्टोमक भी कहते हैं। नेक्स्ट पोलन बास्केट, लेग्स पर प्रेजेंट होता है जो पोलन कलेक्ट करने में हेल्प करता है। वैक्स ग्लैंड, जो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, वैक्स प्रोडक्शन करता है और इनका विंग वाटर इवापोरेशन में हेल्प करता है फैनिंग के थ्रू। नेक्स्ट हनी फॉर्मेशन प्रोसेस। अब समझते हैं हनी कैसे बनता है। वर्कर बीज फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है। प्रोबोसिस की हेल्प से नेक्टर सक किया जाता है। नेक्टर हनी सैक या हनी स्टोमक में स्टोर होता है। हनी सैक के अंदर नेक्टर बी सलाइवा और एंजाइम के साथ मिक्स होता है। ये एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। वी5 में वापस आकर नेक्टर को हनीकॉम्ब सेल्स में रिगार्चिडेट करते हैं, मतलब उगल देते हैं। उसके बाद वर्कर बीज अपने विंग्स रैपिडली फैन करती है, सो उसकी वजह से एयर कनेक्ट जनरेट होता है। नेक्टर में जो वाटर प्रेजेंट होता है, फैनिंग की वजह से वो इवापोरेट हो जाता है। वाटर कंटेंट कम होने पर नेक्टर थिक हो जाता है और ग्रेजुअली हनी में कन्वर्ट हो जाता है। जब हनी कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है तब बीज वैक्स कैप लगा देते हैं हनीकॉम्ब सेल्स पे, मतलब सील कर देती है। बीज को 1 kg हनी बनाने के लिए मिलियंस ऑफ फ्लावर्स विजिट करना पड़ता है। कंपोनेंट्स ऑफ हनी। हनी मेनली लेव्युलोज जो कि 40% होता है, ये स्वीटनेस का मेजर सोर्स है। नेक्स्ट डेक्सट्रोज जो कि 40% प्रेजेंट होता है, ये इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मोल्टोज, ये 10% प्रेजेंट होता है एंड वाटर 17% प्रेजेंट होता है। वी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।